कंप्यूटर्स सिर्फ 0 और 1 को ही समझ पाता है, पर तुम्हारा कोड तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी कि इंग्लिश। पर फिर भी कंप्यूटर्स आर एबल टू एग्जीक्यूट इट। सो आर कंप्यूटर्स एबल टू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज? इस वीडियो में हाउ कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स विल बी कवर्ड। जैसा कि तुम जानते हो कि किसी से कम्युनिकेट करने के लिए उसका लैंग्वेज तुम्हें आना चाहिए। कंप्यूटर्स के केस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है, एंड ऑब्वियसली कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अ ह्यूमन सेज, सो वी यूज अ राउंड अबाउट मेथड बाय यूजिंग अ ट्रांसलेटर। कंप्यूटर्स तुम्हारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कोड को पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। सो कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज to low level language is done by a language processor or a language translator, जिसे तुम कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के नाम से जानते हो। A language processor or a language translator is a computer program that convert source code from one programming language to another, or mostly to machine code, also known as object code. They also find errors during translation. तुम एक ट्रांसलेटर यूज करके हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हो, और जिस तरह तुम किसी नए जगह को विजिट करते हो जहाँ का लैंग्वेज तुम्हें नहीं आता हो, तो तुम गूगल ट्रांसलेट या किसी आदमी का हेल्प लेते हो जो ट्रांसलेटर का काम कर सके। उसी तरह कोडिंग में भी तुम ट्रांसलेटर की हेल्प से हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हो, ताकि कंप्यूटर्स कैन वर्क अकॉर्डिंग टू यू। लैंग्वेज प्रोसेसर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा असेंबलर। कंपाइलर, द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट रीड्स द कंप्लीट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एज अ होल इन वन गो एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ कंपाइलर। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कंपाइलर किस तरह काम करता है, यानी कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर तुम्हें एरर्स भी बताता है अगर वो प्रोग्राम्स में मौजूद हो आफ्टर कंपाइलेशन। साथ ही वो एरर्स के लाइन नंबर्स भी बताता है ताकि तुम्हें परेशानी ना हो एरर्स को ढूंढने में। अब तुम्हें उन एरर्स को फिक्स करना होगा, तभी तुम्हारा प्रोग्राम रन करेगा। जब तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है बिना किसी एरर के, तब तुम्हें एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल मिलता है, जो कि एक इंटरमीडिएट फाइल होता है, जिसके मदद से तुम उसे मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो बिना रिकम्पाइल किए हुए। कंपाइलर के एग्जांपल्स में है क्लैंग, जीसीसी, जावा सी और भी बहुत सारे। और ये जावा सी ही जावा के प्रोग्राम्स को कंपाइल करता है। कंपाइलर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर नजर डालते जाओ। Advantages: it produces an executable file that can run without the need of source code. Second, it is relatively faster than other language processors. Third, more secure because the actual source code can be hidden, which makes it private and secure. Fourth, the machine code of the executable file is native to the machine, which makes the compiler well optimized. यानी कि ये आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट है। Now, the disadvantages. First, debugging यानी कि removing errors is relatively tough. Second, it requires memory for producing an object file. Third, the source code needs to be recompiled every time there is a change in the code. यानी कि जब भी तुम कोई एरर को फिक्स करते हो तुम्हें रिकम्पाइल करना पड़ेगा। लेकिन इंटरप्रेटर इससे काफ़ी अलग है, क्योंकि इंटरप्रेटर में it converts source code written in high-level programming language into machine code line by line, which means it translates one single line at a time into machine language. यानी कि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और अगर उसमें एरर हो तब इंटरप्रेटर रुक जाता है और तभी आगे बढ़ता है जब तक कि उस एरर को तुम सॉल्व ना कर दो। और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम के एंड तक ना पहुंच जाए। कुछ जगहों पर इंटरप्रेटर कंपाइलर को आउट परफॉर्म करता है। इट्स एडवांटेजेस ओवर कंपाइलर आर, इसमें कम मेमोरी यूज होता है, एज लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन इज डन एज कंपेयर टू कंपाइलर। सेकंड, इसमें एरर्स को ठीक करना आसान है क्योंकि हमें एरर्स 1 by 1 करके मिलते हैं।
इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे एक इंटरप्रेटर एक सोर्स कोड जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है उससे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर आर इट इज इजी टू डिबग एरर्स फ्रॉम सोर्स कोड, लेस मेमोरी कंजप्शन, it can be easily used between different platforms. Its disadvantages are it takes time to convert and execute the instruction line by line as it is slow. It is not good for large programs. It is less secure for privacy because we need to share the actual program to execute it. अब assembler इनका तीसरा भाई। The assembler is used to translate the program written in assembly language into machine code. The output generated by the assembler is the object code or machine code understandable by the computer. इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि कैसे assembler assembly language को मशीन के कोड में कन्वर्ट करता है। तो assembler बेसिकली वो फर्स्ट इंटरफेस है जो ह्यूमंस ने डेवलप किया था मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए। As we know, assembly language is dependent on the machine, which implies that the mnemonics यानी कि सिंटैक्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह असेंबली लैंग्वेज आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज यानी कि प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है, उसी तरह असेंबलर भी आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंट है, यानी कि हर विंडोज या फिर हर प्लेटफॉर्म के लिए उसका अपना अलग कस्टमाइज्ड असेंबलर होना चाहिए। इसीलिए ये नॉर्मल ह्यूमंस के लिए कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मोस्टली compilers and interpreters are preferred because of this. Examples of assemblers are GNU, GAS, etc. पर इसके कुछ फायदे भी हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के मुकाबले में, which makes it stand out. First, it is a very fast translating system software, faster than compiler and interpreter. Second, it is efficient as the machine language. Third, developing assemblers for translating is easier as compared to compiler and interpreter. Fourth, assemblers are used in computer forensics, brute force hacking, where it is important to determine exactly what is going on. इन एडवांटेजेस के वजह से असेंबलर आज भी रेलेवेंट है और अभी तक यूज किया जाता है, पर इसके प्रोज के साथ इसके कॉन्स भी हैं। फर्स्ट, इट चेंजेस विद द आर्किटेक्चर ऑफ मशीन्स। सेकेंड, इट इज डिफिकल्ट टू डीबग। Third, we have to write different assembly code for 8-bit, 16-bit, 32-bit and 64-bit machines, which is a tedious task and difficult to maintain. अब इन तीनों को कंपेयर करके कौन सा ट्रांसलेटर तुम पर्सनली यूज करना चाहोगे, you can decide for yourself. Compiler. First, it translates high-level programming languages into machine code. Interpreter. First, it executes high-level programming code directly, line by line. Assembler. First, it converts assembly language code into machine code. Compiler में अब it converts the entire program before execution. Interpreter के लिए it translates and executes code line by line on the fly. Assembler के लिए it processes assembly code into executable machine code, typically on a one-to-one translation. Compiler में execution is fast after compilation because the program is directly in machine language. Interpreter में it is slower than compiled code because translation occurs during runtime. Assembler में it is fast, but writing code in assembly language is time consuming and complex. Compiler में errors are detected and must be corrected before execution. Interpreter में errors are found and must be corrected at runtime, making it easier to debug specific lines of code. Assembler में syntax errors are detected during the assembly process, but logical errors can only be found during execution of the program. Compilers are used for large applications where execution speed is critical. Interpreters are suitable for scripting, small programs, and rapid development cycles, whereas assemblers are used for low-level programming tasks that require direct hardware manipulation. तो अब हम इन तीनों के बीच के डिफरेंस को समझ चुके हैं, and for the notes you can check the description and keep learning.